एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां जमीन और समुद्र हमेशा नाचते रहते हैं। यह है सुंदरबन, पेड़ों का एक जादुई जंगल जो सीधे खारे पानी से उगता है। यह कोई आम जंगल नहीं है, यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यह एक विशाल हरी चादर की तरह फैला है, जहां भारत की महान नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र अंत में बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। यह विशाल जंगल इतना बड़ा है कि इसे दो देशों के बीच बांटा गया है। एक छोटा हिस्सा भारत में पश्चिम बंगाल में है और बड़ा ज्यादा जंगली हिस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है। साथ मिलकर वे अनगिनत द्वीपों, क्रीक्स और कीचड़ वाले तटों का एक जलजाल बनाते हैं जो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपने आप में एक दुनिया है, पानी और लकड़ी की एक पहेली। सुंदरबन का मौसम दो चरम सीमाओं की कहानी है। साल के ज्यादातर समय सूरज तेजी से चमकता है, जिससे हवा घनी और नमी से भरी हो जाती है। हवा चिपचिपी महसूस होती है और सन्नाटा केवल कीड़ों की भिनभिनाहट या दूर के पक्षी की आवाज से टूटता है। लेकिन फिर आता है मानसून। जून से सितंबर तक आसमान खुल जाता है और मूसलाधार बारिश होती है। नदियां उफनती हैं, पानी का स्तर बढ़ जाता है और पूरा जंगल राहत की सांस लेता हुआ लगता है। यह मौसम शक्तिशाली चक्रवातों के रूप में बड़ा खतरा भी लाता है जो समुद्र से आते हैं। ये तूफान रातों रात द्वीपों का आकार बदल सकते हैं, जो इस अद्वितीय परिदृश्य को नियंत्रित करने वाली प्रकृति की कच्ची बेकाबू शक्ति को दर्शाते हैं। इस जगह को वास्तव में खास क्या बनाता है, वह खुद जमीन है, जो वास्तव में जमीन है ही नहीं। यह एक डेल्टा है, एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद और मिट्टी से बनी है। यह कीचड़ नरम, गहरा और ज्वार के साथ लगातार बदलता रहता है। दिन में 2 बार समुद्र जंगल में गहराई तक घुस जाता है, जमीन को खारे पानी से भर देता है। फिर दिन में 2 बार यह पीछे हट जाता है, चमकदार कीचड़ के मैदान छोड़ जाता है। ज्वार द्वारा यह लगातार धुलाई मिट्टी को बहुत खारा और ऑक्सीजन में कम कर देती है। यह किसी भी पौधे के लिए उगने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह है। फिर भी मैंग्रोव ने जीवित रहने का एक शानदार तरीका खोज लिया है, जिससे एक अद्वितीय भूगोल का निर्माण होता है जो इस पैमाने पर और कहीं नहीं पाया जाता है। इस जलीय दुनिया के नायक मैंग्रोव पेड़ हैं। वे उल्लेखनीय पौधे हैं जो लगातार संघर्ष के जीवन के लिए अनुकूलित हैं। ऑक्सीजन कम कीचड़ में सांस लेने के लिए कई पेड़, जैसे सुंदरी पेड़ जिससे जंगल का नाम मिला है, विशेष जड़ें ऊपर भेजते हैं जो स्नोरकल की तरह जमीन से बाहर निकली रहती हैं। इन्हें न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। ये पेड़ों को तब सांस लेने में मदद करते हैं जब ज्वार आता है। अन्य पेड़ों में स्टिल्ट जड़ें होती हैं जो उन्हें खंभों की तरह सहारा देती हैं, जिससे उन्हें नरम बदलती कीचड़ में मजबूत पकड़ मिलती है। इन पेड़ों में अपने बीजों के लिए भी एक चतुर तरकीब होती है। वे मूल पेड़ से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित होने लगते हैं, ताकि जब वे गिरें तो वे धाराओं द्वारा बह जाने के बजाय तेजी से जड़ पकड़ सकें। सुंदरबन एक शानदार जीव के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन ये उन बाघों जैसे नहीं हैं जो आपको भारत के अन्य जंगलों में मिल सकते हैं। सुंदरबन के बाघ अद्वितीय हैं, जो मैंग्रोव में जीवन के लिए अनुकूलित हो गए हैं। वे शक्तिशाली तैराक हैं, आसानी से बड़ी नदियों को पार करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर भोजन की तलाश में जाते हैं। वे विशेष रूप से चुपके और मायावी होने के लिए भी जाने जाते हैं। पेड़ों और जड़ों के घने नेटवर्क का उपयोग सही कवर के रूप में करते हैं। एक को देखना एक दुर्लभ और सांस लेने वाला अनुभव है। वे इस ज्वारीय साम्राज्य के सच्चे राजा और रानी हैं। इसकी जंगली और बेकाबू भावना का प्रतीक है, जो सम्मान और थोड़ा डर पैदा करते हैं। बेशक बाघ ही यहाँ का एकमात्र बड़ा जानवर नहीं है। सुंदर चित्तीदार हिरण या चीतल एक आम दृश्य है जो अक्सर जंगल के किनारे पत्तियों को कुतरते हुए देखे जाते हैं। उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वे बाघ का पसंदीदा भोजन है। जंगली सूअर भी द्वीपों में घूमते हैं, नरम कीचड़ में जड़ों को खोदने के लिए अपनी कठोर नाक का उपयोग करते हैं। बड़ी नदियों और मुहानों में आपको एक गंगा डॉल्फिन, एक दुर्लभ ताज़े पानी की डॉल्फिन, हवा लेने के लिए सतह पर आती हुई दिख सकती है।
ये स्तनधारी खारे पानी के मगरमच्छों के साथ पानी साझा करते हैं। प्राचीन सरीसृप जो विशाल आकार तक बढ़ सकते हैं, अक्सर कीचड़ वाले नदी के किनारों पर निष्क्रिय रूप से धूप सेंकते हुए देखे जाते हैं, लकड़ी के लट्ठों की तरह दिखते हैं। आकाश और पानी अविश्वसनीय रूप से विविध जीवन से भरे हुए हैं। सुंदरबन पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जिसमें 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। आप शानदार किंगफिशर देख सकते हैं, जिनके चमकीले नीले और नारंगी पंख होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। सफेद पेट वाले समुद्री चील और ब्राह्मणी पतंग जैसे बड़े शिकारी पक्षी ऊंचाई पर उड़ते हैं, भोजन के लिए पानी को स्कैन करते हैं। पानी खुद जीवन से भरपूर है। मछली की अनगिनत प्रजातियां हैं। झींगे और केकड़े कीचड़ के मैदानों में भागते हैं, जिनमें अजीबोगरीब फिडलर केकड़े भी शामिल हैं, जहां नर के पास एक विशाल पंजा होता है जिसे वह मादा को आकर्षित करने के लिए लहराता है। ये छोटे परंतु महत्वपूर्ण जीव हैं। इनका काम मिट्टी को सांस लेने योग्य बनाना है। ये अपने बिलों से मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और पूरे पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें यूं ही कीचड़ के इंजीनियर नहीं कहा जाता। अगले खिलाड़ी हैं मडस्किपर, एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर जी सकता है। इनकी पंखनुमा टांगें इन्हें फुर्ती से कूदने में मदद करती हैं और ये हवा में भी सांस ले सकते हैं। ये दोनों दुनियाओं के खिलाड़ी हैं, जब चाहे पानी में, जब चाहे मिट्टी पर। इनके बिना सुंदरबन अधूरा है। अब मिलिए सुंदरबन के सबसे बड़े शिकारी से, इस्टुराइन मगरमच्छ। इनकी आंखें पानी की सतह से ऊपर दिखती हैं और शरीर छुपा रहता है। ये पारिस्थितिकी के टॉप प्रेडेटर हैं। ये शिकार करके जल जीवों की संख्या नियंत्रित रखते हैं, जिससे पूरा तंत्र संतुलित रहता है। लेकिन सुंदरबन के इन जलीय जीवों पर खतरे भी मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप इनका घर छीन सकते हैं। सबसे छोटे जीव भी इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हवा कीड़ों की आवाज से गूंजती है, चमचमाती ड्रैगनफ्लाई से लेकर कुख्यात मच्छरों तक, जो शाम को बादलों में दिखाई देते हैं। रात में जुगनू अंधेरे जंगल को रोशन करते हैं, पेड़ों के अंधेरे के खिलाफ एक जादुई टिमटिमाती रोशनी बनाते हैं। मधुमक्खियां यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे अपने छत्ते मैनग्रोव पेड़ों में ऊंचाई पर बनाती हैं और जंगली शहद का संग्रह स्थानीय लोगों के लिए एक पारंपरिक, हालांकि खतरनाक पेशा है। हर एक जीव, भव्य बाघ से लेकर छोटे कीट तक, जीवन के जटिल जाल का हिस्सा है, जो सुंदरबन को इतना खास और पूर्ण बनाता है। सुंदरबन के लोगों का जीवन जंगल और ज्वार से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक आसान जीवन नहीं है। यहाँ की मिट्टी ज्यादातर प्रकार की खेती के लिए बहुत खारी है। खारे पानी से नियमित बाट चावल या सब्जियों जैसी फसलों को उगाना लगभग असंभव बना देती है, जो बंगाल के अन्य हिस्सों में आम है। कुछ लोग कृषि के लिए संरक्षित जमीन के टुकड़े बनाने के लिए ऊंचे मिट्टी के तटबंध बनाते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली तूफानी लहरों या असामान्य रूप से ऊंचे ज्वार द्वारा टूटने के लगातार जोखिम में रहते हैं। इसका मतलब है कि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, लोग अपने परिवारों को खिलाने के लिए खेती पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्हें जीवित रहने के अन्य तरीके खोजने पड़े हैं, जंगल और नदियों की प्रचुरता की ओर मुड़ते हुए। स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत मछली पकड़ना, केकड़ा इकट्ठा करना और शहद इकट्ठा करना है। पुरुष छोटी लकड़ी की नावों में संकरी, घुमावदार क्रीक्स में जाते हैं, मछली और झींगा पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। यह काम खतरों से भरा है, न केवल अप्रत्याशित मौसम से, बल्कि जंगली जानवरों से भी, जो उनके क्षेत्र को साझा करते हैं। शहद इकट्ठा करने वाले, जिन्हें मावली के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक करते हैं। वे वसंत के दौरान विशाल चट्टान की मधुमक्खियों के छत्ते से शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल में गहराई तक जाते हैं। अक्सर मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए धुएं और बाघों से खुद को बचाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सुंदरबन के किनारे रहने वाले लोग विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं।
जिनमें मुंडा और भूमिज जैसे कई स्वदेशी आदिवासी समूह शामिल हैं। इन समुदायों का जंगल से गहरा पैतृक संबंध है। उनकी संस्कृति, लोक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जंगल की कहानियों से बुनी हुई है। वे वन बीबी की पूजा करते हैं, जो जंगल की एक संरक्षक आत्मा या देवी है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उन्हें अंदर के खतरों से बचाती हैं, खासकर बाघों से। मछली पकड़ने या शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल में प्रवेश करने से पहले वे सुरक्षित वापसी के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। यह आध्यात्मिक संबंध सुंदरबन की शक्ति और रहस्य के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है। अपनी लचीलेपन के बावजूद सुंदरबन के लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी व्यापक है और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सीमित है। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों और बढ़ते समुद्री स्तर का लगातार खतरा उनके घरों और आजीविका को तेजी से कमजोर बना रहा है। हर साल समुद्र जमीन का थोड़ा और हिस्सा निगल लेता है, जिससे लोगों को स्थानांतरित होना पड़ता है। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष भी एक गंभीर मुद्दा है। जैसे जैसे लोग और बाघ एक ही जगह और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कभी कभी दुखद मुठभेड़ें होती हैं। यह एक नाजुक अस्तित्व है जो प्रकृति की शक्ति और आधुनिक दबावों के किनारे पर संतुलित है। सुंदरबन की कहानी प्राचीन है, सदियों पुरानी है। पुराने नक्शे और ग्रंथ बताते हैं कि ये मैंग्रोव जंगल बहुत लंबे समय से मौजूद है, हालांकि उनका सटीक आकार और माप हमेशा बदलता रहा है। मुगल काल के दौरान सुंदरबन को एक जंगली सीमा के रूप में देखा जाता था और कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि शासक इसे लोगों को निर्वासित करने के स्थान के रूप में उपयोग करते थे। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान जंगल को पालतू बनाने के प्रयास किए गए। ब्रिटिश प्रशासन ने खेती और बस्ती के लिए अधिक जमीन बनाने के लिए मैंग्रोव के कुछ हिस्सों को साफ करने की कोशिश की। उन्होंने तटबंध बनाए और लोगों को इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आज हम जो मानव वन्यजीव संघर्ष देखते हैं उसकी नींव रखी गई। अपने अद्वितीय मूल्य को पहचानते हुए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने सुंदरबन के अपने हिस्सों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। ये पदनाम वनों की कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त नियम लाते हैं। वन विभाग क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए काम करते हैं, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नदियों में गश्त करते हैं और बाघों की आबादी और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझने के लिए अनुसंधान करते हैं। वे संघर्ष को कम करने के लिए कार्यक्रम भी चलाते हैं, जैसे कि बाघों को भटकने से रोकने के लिए गांवों के चारों ओर नायलॉन की बाड़ लगाना। संरक्षण हालांकि केवल कानूनों और गश्त के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में भी है। कई परियोजनाएं अब स्थानीय समुदायों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक और सुरक्षित तरीके खोजने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसमें पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है, जहां आगंतुक सुंदरबन की सुंदरता का जिम्मेदारी से अनुभव कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय लोग गाइड और नाव चालक के रूप में काम करते हैं। अन्य पहलें टिकाऊ जलीय कृषि को प्रोत्साहित करती हैं या लोगों को छोटे नमक प्रतिरोधी सब्जी के बगीचे बनाना सिखाती हैं। जंगल के साथ रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करके प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है, जिससे मानव आवश्यकताओं और प्रकृति के संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन बनता है।